हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक 25 सेंटीमीटर लंबी बंद आर्गन नलिका 40 डिग्री सेल्सियस पर एक स्वरित्र के साथ अनुनादित होती है। स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो बच्चों, प्रश्न में हमें एक 25 सेंटीमीटर लंबी बंद आर्गन नलिका जो 40 डिग्री सेल्सियस पर एक स्वरित्र के साथ अनुनादित हो रही है और हमें स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करनी है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वायु में ध्वनि की चाल भी हमें दी गई है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो बच्चों इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा यह होगी, एक नली के लिए बंद नली के लिए जो मूल आवृत्ति होती है, मूल आवृत्ति मूल आवृत्ति जिसे हम एन से दर्शाते हैं, वह होती है v बटे 4 L होती है। जहाँ v क्या हो जाता है, वायु में ध्वनि का वेग हो गया, और L क्या हो गया, पाइप की लंबाई होगी। तो यह अगर किसी तापमान t पर हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा n बराबर v, जब वेग उसी तापमान पर वेग बटे 4 L हो जाएगा। तो यह क्या आ गया, vt क्या आ गया, दिए दिए तापमान पर ध्वनि का वेग ध्वनि का वेग, और यह कहाँ आएगा, वायु में ध्वनि का वेग, और एल क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगी। साथ ही बच्चों, इसके लिए हमारी जो दूसरी मुख्य अवधारणा यह होगी कि जो इसकी चाल होगी, वायु में ध्वनि की चाल किसी तापमान पर बटे शून्य तापमान पर, उसका जो हमें ताप चाल और तापमान का जो संबंध होता है, वह होता है वी टी बटे वी शून्य बराबर वर्गमूल टी बटे क्या आ जाएगा, टी शून्य आ जाएगा। तो यह क्या आ जाएगा, यह बच्चों आ जाएगा यहाँ पर, यह वी टी क्या आ गया हमारा, दिए तापमान पर दिए तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग बटे यह क्या आ गया हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग ध्वनि का वेग आ गया। और यह आ जाएगा हमारा टी तापमान तापमान यह हमारा किस में आएगा, केल्विन में आएगा। और यह क्या आएगा हमारा, यह भी यह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो कि इसे भी क्या करेंगे, हम केल्विन में परिवर्तित करेंगे। अब हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं कि हमें जो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर होगा, वी टी बटे वी शून्य बराबर दिया गया तापमान बटे जो हमारा शून्य तापमान होता है। तो यह v हमें कितना डिग्री दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस पर हमें वेग ज्ञात करना है। 40 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग, और बटे 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग कितना दिया गया है बच्चों, हमें 330 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो ये हम 330 ले लेंगे बराबर वर्गमूल टी, दिया गया तापमान कितना है, 40, और इसे यदि हम केल्विन में परिवर्तित करें तो ये कितना हो जाएगा, 273 इसमें जोड़ देंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस में भी कितना जोड़ेंगे, 273 हम जोड़ देंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें तो V 40, तो यह क्या आ जाएगा हमारा, 330 गुणा, इसे यदि हम हल करेंगे तो यह आएगा 1.07। तो यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग क्या आ जाएगा बच्चों, ध्वनि की चाल, वह आ जाएगी यहाँ से V 40 बराबर आ जाएगी यहाँ से 353.34 मीटर प्रति सेकंड, यह आ चुकी है। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करनी है बच्चों, इसकी आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति का सूत्र हो जाता है हमारा n बराबर V 40 बटे 4L, यह हम पहले देख चुके हैं मुख्य अवधारणा में। तो यहाँ से यदि हम देखें, n आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, मूल आवृत्ति, यह क्या है, मूल आवृत्ति, वह क्या हो जाएगी, V 40 जो आया हमारे पास 353.34 मीटर प्रति सेकंड बटे 4 गुणा L। लंबाई कितनी दे रखी है हमें बच्चों पाइप की, 25 सेंटीमीटर। 25 बटे हम इसे मीटर में परिवर्तित कर लेंगे, 25 से यह 4 बार, 4 से यह 4 बार चला जाएगा, तो नीचे 1 बचेगा। तो मूल आवृत्ति आ जाएगी बच्चे, कितनी आ जाएगी,
मूल आवृत्ति का मान आ जाएगा हमारे पास 353.34 हर्ट्स। यह क्या आ गई, हमारी मूल आवृत्ति आ चुकी है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।